हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग साधारण नहीं होते हैं। बाहर से शांत, भीतर से जिम्मेदारी का पहाड़। ये लोग दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद को थका लेते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको सेवा, अनुशासन और सम्मान का रास्ता देता है। याद रखिए, यही नक्षत्र सबसे पहले आपकी परीक्षा भी लेता है। आपकी ज़िंदगी मेहनत से बनती है, भाग्य से नहीं। आप दूसरों के लिए जीना कम करके खुद के लिए सम्मान और सीमाओं को महत्व देना सीखें। तभी यह नक्षत्र आपको पद, प्रतिष्ठा और स्थिर सफलता देगा। याद रखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर से देता है लेकिन स्थायी देता है। आज के वीडियो में जानिए आपकी असली ताकत क्या है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की विशेषताओं को जान लेते हैं। आमतौर पर भाग्यशाली और स्पष्ट व्यवहार रखने वाले ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य करते हैं। धार्मिकता के प्रति झुकाव रखने वाले ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों के द्वारा अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विलासितापूर्ण जीवन शैली वाले इन लोगों को आराम, आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि कई बार ये लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को आत्मकेंद्रित करके अपने अकेलेपन के एकांत को प्रशंसा में बदल देते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत बुद्धिमान, ऊर्जावान होते हैं। व्यक्ति प्रत्येक कार्य को उत्सुकता और सक्रियता से करते हैं और भविष्य की योजनाओं की बेहतर रणनीति बनाने का गुण इनके में होता है। इन्हें राजनीति में भी सफलता मिलती है। उच्च महत्वाकांक्षी होने के कारण प्रशासनिक और सरकारी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। मजबूत व्यक्ति वाले ये लोग होते हैं। पारंपरिक सोच और स्थिर मानसिकता वाले होते हैं। इनकी मित्रता और संबंध दीर्घकालिक होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं ये लोग और उदार और परोपकारी और धार्मिक होते हैं। इनमें धैर्य और सहनशीलता की कमी होती है, जिससे इनके एक बार क्रोधित हो जाने पर शांत कराना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही ये लोग किसी भी कीमत पर अपनी गलती नहीं मानते, चाहे इन्होंने गलत काम ही क्यों न किया हो। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले पुरुषों की विशेषताएं को देखें तो आमतौर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले पुरुष मजबूत, स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और भाग्यशाली होते हैं तथा अपने पेशे में मेहनती और ईमानदार होने के कारण सुख और आनंद से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। स्वच्छता के प्रति अनुशासित इन लोगों के आसपास कभी अव्यवस्था नहीं दिखाई देती है। बहुत सलीके वाले होते हैं। ये पुरुष धार्मिक होने के साथ ही समाज में उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करने के प्रति भी रुचि रखते हैं। हालांकि साफ दिल वाले ये लोग होते हैं। धैर्य और सहनशीलता की कमी के कारण कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर होने के कारण ये लोग अपने कैरियर में कभी किसी की मदद नहीं लेते हैं और न ही किसी को धोखा देते हैं। साथ ही न्याय की प्रबल भावना इन्हें न्यायप्रिय व्यक्ति बनाती है। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की विशेषताओं को यदि देखें तो औसत कद काठी की होती हैं, सांवले रंग की होती है। इन महिलाओं को सजना संवरना बहुत पसंद होता है। आमतौर पर मित्रवत व्यवहार करने वाली होती हैं। महिलाओं का कोई दुश्मन नहीं होता है। इन महिलाओं का सादगीपूर्ण जीवन शैली और शांत स्वभाव होती हैं। इन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत बनी रहती हैं। हालांकि जीवन में संबंधित इनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनसे ये कभी समझौता नहीं करती हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं मृदुभाषी और दूसरों के प्रति विनम्र होती हैं। इसके अलावा ये महिलाएं तनावपूर्ण स्थितियों में भी अपने को शांत रखने की क्षमता जानती हैं। इनका यह शांत और संयमित व्यवहार उचित निर्णय लेने का कौशल भी प्रदान करता है। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के यदि कैरियर की बात करें तो नई चीजें सीखने की ललक होती है इनमें, जो उन्हें किसी भी पेशे के लिए उपयुक्त बनाती है। इस नक्षत्र वाले लोगों को सोचने की क्षमता इन्हें उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है जहां इनकी बुद्धि का अच्छी तरह उपयोग हो सके। सार्वजनिक संपर्क से
संबंधित क्षेत्रों में सफल होने के साथ ही पब्लिक डीलिंग से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना होती है, जिसमें अपने परिश्रम और धैर्य से बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं ये लोग। इसके अलावा शिक्षक, शोधकर्ता, लेखक आदि के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और विज्ञापन और मीडिया संबंधित क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। नेतृत्व करने वाले स्वाभाविक गुण के कारण ये अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। शनि के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र वाले न्याय संबंधित क्षेत्रों में भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं, ये लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, परोपकार, स्वास्थ्य कर्मचारी, पत्रकार, ज्योतिषी, अभिनेता, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, शिक्षक और या मतलब कि प्रोफेसर, व्यापारिक या वित्तीय सलाहकार, राजनयिक, मीडिया और धार्मिक नेता जैसे क्षेत्रों में भी ये बहुत उपयुक्त रहते हैं। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के जीवन साथी के मधुर संबंधों की बात कर लें तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वाले लोग का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, जिसमें आमतौर पे इनके बीच मनमुटाव कम होता है। संतान और जीवन साथी इनसे बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जिससे इनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि यह नक्षत्र इन्हें कुछ क्रोधी स्वभाव भी देता है, जो आक्रामकता और तनाव के कारण बन सकता है और कई बार विवाह से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन विवाह ज्योतिष के अनुसार विवाह योग और विवाह की सफलता के लिए मतलब कि वैवाहिक जीवन के लिए दोनों व्यक्तियों की विवाह में अनुकूलता और जीवन साथी की संगतता सुनिश्चित करना जरूरी होता है। इसके लिए कुंडली के अनुसार विवाह करना तथा कुंडली मिलान जैसे उपायों से आवश्यक होता है। साथ ही इनको ये सलाह दी जाती है कि इस नक्षत्र वाले लोगों को शादी की ज्योतिषी जानकारी लेकर कुंडली मिलान करके तब शादी करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के यदि चरण की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक चरण को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर 4 चरणों में बांटा गया है, जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं। देखिए, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म होता है, ये धनु नवांश में आता है। चरण के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो नैतिक गुणों के साथ ही जीवंतता, बुद्धिमानी, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता रखने के कारण प्रभावशाली व्यक्तित्व और दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इस नक्षत्र में जन्म जातक अपने क्षेत्र का विद्वान होता है। मंगल की महादशा मतलब मंगल की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होता है। गुरु की दशा शुभ फलदायी होती है। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में जिनका जन्म हुआ है, ये मकर नवांश में आता है। इस चरण के स्वामी शनि होते हैं। कर्मों में विश्वास करने वाले न्यायप्रिय शनि हैं। मकर राशि इस चरण वाले लोगों को परिश्रमी, अनुशासित और भौतिकवादी बनाते हैं। इस चरण में जन्मे जातक राजा या राजा के समान वैभवशाली एवं पराक्रमी होता है। लग्नेश बुध की दशा उत्तम फल देती है। शुक्र की दशा में जातक का भाग्योदय होता है। वहीं तीसरे चरण में जिनका जन्म हुआ है, वो कुंभ नवांश में आता है। इस चरण के स्वामी भी शनि ही होते हैं, जो इस चरण वालों को न्यायप्रिय और कर्मों में विश्वास करने वाले की प्रवृत्ति देते हैं। वहीं कुंभ राशि ऐसे लोगों को मानवतावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो व्यक्ति हर हाल में अपने शत्रुओं पर विजयी होता है। लग्नेश बुध की दशा अच्छा फल देती है। शुक्र व शनि की दशा में जातक का भाग्योदय होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म हुआ है, ये मीन नवांश में आता है। चरण के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो इस चरण वाले लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति और विलासिता के प्रति रुचि प्रदान करता है। ऐसे लोग भावुक, अति संवेदनशील और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव रखने वाले होते हैं। चरण में जन्मा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला और अपने संस्कारों के प्रति आस्थावान और सभ्य होता है। शुक्र की दशा में जातक का भाग्योदय होता है और बृहस्पति की दशा उत्तम फल देती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की यदि उपाय की बात की जाए तो इसका सबसे प्रभावशाली उपाय होता है सूर्यदेव की आराधना। इसके लिए भगवान सूर्य का ध्यान करके साथ ही अर्घ देना चाहिए और रोज कुछ देर धूप में रहना चाहिए। सूर्यदेव को समर्पित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं इस नक्षत्र की ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए। इसके अलावा इस नक्षत्र की नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
लाल, सफेद और सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। रोज सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा भी कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से भी इस नक्षत्र को बल मिलता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की सच्चाई। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।